तो भाई जब मैं ला गया हूँ एक और प्रॉब्लम, इसका नाम है INR डिनोमिनेशन। बेसिकली इस प्रॉब्लम में ये होता है कि आपको एक वैल्यू दी रहेगी, एक नंबर दिया रहेगा, उसको आपको डिवाइड करना नोट्स के बेस में। जैसे इंडिया में 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 के नोट्स मिलते हैं। तो वो आपको कितने नोट्स में डिवाइड होगा, जैसे कि आपको 4567 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो उसमें 500 के 8 नोट्स आएंगे, 200 और 100 का एक भी नोट नहीं आएगा, 50 का एक नोट आएगा, 20 का एक भी नोट नहीं आएगा, 10 का एक नोट आएगा, 5 का एक नोट आएगा, 2 का एक नोट आएगा और 1 का एक भी नोट नहीं आएगा। तो इस टाइप से ये डिवाइड होगा। तो ये कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना जाके इसको INR डिनोमिनेशन को सेव करते हैं और यहाँ पर पॉइंट करते हैं अपने इसकी तरफ। ये यहाँ पर सेव कर दिया। अब जाके स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू लॉग हो रही है कि नहीं। अभी लोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। INR डिनोमिनेशन तो हमारा JS फाइल लोड हो चुकी है। पुरानी फाइल्स को हटाएंगे, ये वैल्यू कॉपी कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमने कॉपी कर ली है अभी के लिए, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर से हम अपना इनपुट देंगे, बेसिकली एंटर अमाउंट। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 500 के नोट्स के लिए कंसिडर करना होगा। तो हम लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। तब यहाँ पर रहेगा हमारा ये वाला कैलकुलेशन, जो कि हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसको डिवाइड करना है। तो कंसोल लॉक कराएंगे। तो अब हम लॉक करा रहे हैं वैल्यू। मम्मी बंद करो यार जरा इसे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। गाइस सॉरी फॉर दैट, डांटना पड़ता है घर वालों को। कमेंट में करिए, बताइए मैंने सही करा या गलत। तो अब कंसोल लॉक करते हैं अपनी वैल्यूज। ANC divided by 500। हाँ, यहाँ पर थोड़ा फैंसी बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं हम 500 notes will be, या कॉमा लगाएंगे तो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो हम कॉमा लगा के डिफरेंशिएट करेंगे इसके बीच। विल बी अमाउंट डिवाइडेड बाय 500। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि इस वैल्यू को हम मैट डॉट स्टोर करें, ताकि डेसिमल में ना आए। नोट फटे हुए थोड़ा ना होंगे, नोट डेसिमल में थोड़ा डिवाइड होंगे, वो होल नंबर्स में डिवाइड होंगे। इसीलिए हमें मैट डॉट फ्लोर लगाना पड़ेगा। मैट डॉट फ्लोर अमाउंट, ओके। और अब अपनी नई अमाउंट हमारे पास होगी, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड्यूलो 500। तो ये हमारी नई अमाउंट हो गई है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये पार्ट रन हो रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश मारेंगे पेज को, हम करेंगे 5001 का। बेसिकली 10 नोट्स आने चाहिए थे, 10 आ गए हैं। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, और यही हमें सेम चीज करनी है आगे के नोट्स के लिए। तो यहाँ पर if condition होगी। तो ये सब के लिए अब हम हल्के हल्के चेंजेस करेंगे, जिसके यहाँ पर आएगा 200, यहाँ पर भी आएगा 200, यहाँ पर भी आएगा 200, और यहाँ पर भी आएगा 200।
यहाँ पर 100, 50, 50, 50, 20, 20, 20, ये थोड़ा समझ रहे हैं ना आप यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली मैं 100 और बेसिकली मैं मेन वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूँ, जो कि हम अपने डिजायर्ड इनपुट चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, उससे हम कैलकुलेट करवा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर 5 रुपीज के नोट्स होते हैं, 5, 2, 2, 2, और यहाँ पर 1 वाले के लिए मैं कुछ और करूँगा। 1 वाले के लिए मैं डायरेक्टली कंसोल लॉग करा दूंगा। नहीं नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन गलत लगा रखा है। ओके, यहाँ पर से कैलकुलेट होगा, फिर रिड्यूस आएगा 200, यही इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 रुपये नोट्स आएंगे अमाउंट के बराबर। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। पहले हम करेंगे 1 के लिए। 1 में एक नोट आता है 1 रुपए का, ओके। 3 में 2 और 1 आना चाहिए, ओके। 6 में 5 और 1 आना चाहिए, ओके। मैं 11 के लिए 10 और 1 बिल्कुल सही, और 25 के लिए 20 और 5। और क्या क्या नोट्स बचे हैं अभी? 55 के लिए देखते हैं, 50 का एक नोट और 5 का एक नोट, ओके। 102 के लिए देखते हैं, 100 का एक नोट और 2 का एक नोट, और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। 100 हो गया, 209 से देखेंगे, 25 और 2 के दो नोट्स। बेसिकली लास्ट वैल्यू जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग में जो लिखी थी 4, 5, 6, 7, इससे देखते हैं। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 में ये रहा आपका रिजल्ट, 9, 1, 1, 1, 4, 5। ओके, मैंने ही गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये नहीं 9 नोट्स होंगे। गाइज ये रही मेरी गलती, जो कंप्यूटर ने सही कर दी है। तो गाइज होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।